अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब में हम लोग डायोड लिमिटर की लैब को परफॉर्म करेंगे। आपकी लैब नंबर 4 है ये, और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डायोड लिमिटर्स को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मल्टी सिम के अंदर। एंड इसके पैरेलल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है साथ वो ये कि आपके पास इसकी कितनी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं डायोड लिमिटर्स की, और हम सबको हम वन बाय वन प्लॉट करेंगे मल्टी सिम के अंदर। जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, ये प्रोसीजर हैं, ये तो हार्डवेयर लैब्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग डायरेक्टली चलते हैं सर्किट के ऊपर। आपके पास इस मैनुअल के अंदर दो तरह के लिमिटर का जिक्र है, एक पॉजिटिव लिमिटर और दूसरा जो जिक्र है वो आपके पास ये नेगेटिव लिमिटर का जिक्र है। हम इनको लिमिटर्स भी बोलते हैं, उनको क्लिपर्स भी बोलते हैं, कि जो पॉजिटिव साइड को क्लिप कर दे या पॉजिटिव साइड को लिमिट कर दे हम उसको पॉजिटिव लिमिटर, और जो नेगेटिव साइड को लिमिट कर दे या क्लिप कर दे उसको हम लोग नेगेटिव क्लिपर या नेगेटिव लिमिटर बोलते हैं। जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ए और बी डायग्राम्स हैं, ये बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव लिमिटर्स हैं। इनको जस्ट हम रन करके देखते हैं कि अगर हमने सर्किट को वैल्यूज़ देंगे, इसको सोर्स कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये सर्किट काम करेगा किस तरह कि 6 वोल्ट पीक टू पीक हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं। इट मीन्स 3 वोल्ट पॉजिटिव पीक साइड पे जाएगा। ये 15 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है जो अपने क्रॉस कुछ ड्रॉप लेगा, एंड देन ये डायोड सीरीज़ में कनेक्टेड है। सो अगर हम पॉजिटिव साइकिल की बात करें तो पॉजिटिव साइकिल के अंदर इसका पॉजिटिव इस पॉजिटिव को फॉरवर्ड बाइस में कन्वर्ट कर देगा, और इसका मतलब है कि ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा, और 3 वोल्ट्स में से 2.3 वोल्ट ड्रॉप ये 15 किलो के क्रॉस जाएगा, और रिमेनिंग 0.7 वोल्ट आपको जाएगा डायोड के क्रॉस को फॉरवर्ड बाइस करने में। सो पॉजिटिव साइकिल के अंदर आपके पास जो आउटपुट वैल्यू आएगी, कीप इन माइंड कि आपका ऑसिलोस्कोप का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो वी आउट पे कनेक्टेड है, एंड इन दोनों के ग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट हुए हुए हैं इसके साथ। सो वी आउट पर जो वैल्यू आ रही होगी आपके पास, वो जो वोल्ट डायोड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है वोल्टेज एग्जैक्टली उतनी ही आ रही होगी, और वो 0.7 वोल्ट्स हैं पॉजिटिव पीक के लिए। फिर जब नेगेटिव साइकिल की बात करते हैं तो नेगेटिव साइकिल के अंदर ये नेगेटिव होने की वजह से ये चला जाएगा आपके पास फॉरवर्ड रिवर्स बाइस में। इसका मतलब है आपके पास ये कनेक्शन रिमूव हो जाएगा, ये सर अवेलेबल नहीं होगा, तो आपके पास नेगेटिव जो साइकिल है वो सारा का सारा इस पाथ में फ़्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये हो गया सॉरी इसका मतलब ये होगा कि नेगेटिव साइकिल के अंदर आपके पास सारा का सारा वोल्टेज जितना भी यहाँ पर इसकी नेगेटिव वेव में एग्जिस्ट कर रहा है वो सारा का सारा आपके पास आउटपुट पे आना स्टार्ट हो जाएगा। सो पॉजिटिव साइकिल में सिर्फ 0.7, नेगेटिव साइकिल के अंदर आपके पास -V पीक सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी। वाइस वर्सा नीचे वाले सर्किट के अंदर पॉजिटिव साइकिल के अंदर आपके पास पॉजिटिव वी पीक आ जाएगी, और नेगेटिव साइकिल के अंदर ये नेगेटिव चूँकि फॉरवर्ड बाइस में शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास 0.7 वोल्ट का ड्रॉप इसके क्रॉस होगा, जो कि आपके पास ये आउटपुट के ऊपर नेगेटिव साइकिल में देना स्टार्ट कर देगा। सर्किट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास दो पॉजिटिव और नेगेटिव लिमिटर कनेक्टेड है, और हम इनको रन करके देखते हैं। तो जो आपके पास पॉजिटिव क्लिपर है वो क्या कर रहा है कि आपके पास जो पॉजिटिव साइड जो हमने पॉजिटिव साइड कनेक्ट की हुई है, इस पर डबल क्लिक करना है फंक्शन जनरेटर के ऊपर। 200 हर्ट्स मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और वी पी का आपने सेट करना था 3 वोल्ट। इसको एक दफ़ा स्टॉप करके दोबारा रन कर देता हूँ ताकि इसकी वैल्यू एडजस्ट हो जाए। सो अब इसकी वैल्यू 3 वोल्ट्स पीक वैल्यू सेट हो गई है। तो अब इसका जो येलो वाला पोर्शन है ये बेसिकली इसका आउटपुट है, और जो रेड पोर्शन है इसका वो इनपुट वैल्यू है। सो इनपुट आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव फुल साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, और जब हम बात करें आउटपुट वैल्यू की तो आउटपुट के ऊपर आपके पास पॉजिटिव साइकिल के अंदर से 0.7 आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव इसको पॉजिटिव कर देगा, फॉरवर्ड बाइस में कन्वर्ट कर देगा, और इसके क्रॉस ड्रॉप 0.7 रह जाएगा, बाकी सारा 15 किलो हम अपने क्रॉस ड्रॉप ले लेगा, और इस तरह के पास नेगेटिव वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम नेगेटिव लिमिटर या क्लिपर देखते हैं। तो नेगेटिव क्लिपर के अंदर अगेन ये जो येलो रंग है, येलो रंग कलर इज इंडिकेटिंग के ये हमारे पास आउटपुट वैल्यू है। तो ये बेसिकली आपके पास
नेगेटिव साइड को लिमिट कर रहा है, नेगेटिव साइड को क्लिप कर रहा है, तो ये नेगेटिव लिमिटर है, आपके पास पूरा का पूरा आउटपुट के ऊपर आ रहा है। अब इस केस में ये कि आपके पास चूँकि नेगेटिव जो साइकिल जब आता है तो उस टाइम आपके पास ये फॉरवर्ड बायस में चला जाता है, तो ये 0.7 वोल्ट नेगेटिव वाला भी आपके पास आउटपुट के ऊपर यहाँ पर डिफरेंट डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, अगर हम इसको और से देखें तो ये हमारे पास अगर आप प्रीवियस अपना नॉलेज याद करें तो हमारे पास ये जो सर्किट बन रहा है ये हाफ वेव रेक्टिफायर वाला सर्किट बन रहा है समाओ। अब हम इसको अपनी मर्ज़ी से लिमिट करना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये 0.7 पे लिमिट ना हो, ये 1 पे हो, 1.3 पे हो या 2 वोल्ट पे हो। पॉजिटिव साइकिल एज इट इज़ आए, नेगेटिव साइकिल मेरी मर्ज़ी से लिमिट हो, वाइस वर्सा कि नेगेटिव साइकिल पूरा आए एंड पॉजिटिव साइकिल मेरी मर्ज़ी से क्लिप हो। तो उसके लिए फिर हम लोग नेक्स्ट 2 सर्किट जो हैं ये इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ के पास 22 लिमिटर्स हैं, जिसमें एक में पॉजिटिव किस तरफ हम लोग लिमिट करने जा रहे हैं और सेकंड केस के हम लोग नेगेटिव साइड को लिमिट करने जा रहे हैं। इसका एक सर्किट मेरे पास बना हुआ, हम उसी को पहले देख लेते हैं। इस सर्किट के अंदर हमने सिर्फ एक काम ये किया है कि ये जो आपके पास डायोड डायरेक्टली कनेक्टेड था ग्राउंड के साथ, हमने यहाँ से इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ पे ये पोटेंशियोमीटर इंट्रोड्यूस करा है। पोटेंशियोमीटर आपके पास सर्किट में आप जाएंगे, प्लेस करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट ऑल ग्रुप्स और यहाँ पे जस्ट पी प्रेस करना है, तो ये 3rd या 4th ऑप्शन आपके पास पोटेंशियोमीटर की आ जाएगी। यहाँ से हमने 1 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर लगाया, उसकी शक्ल कुछ इस तरह से देखने में होगा। पोटेंशियोमीटर कनेक्ट हो गया। इसके साथ में कनेक्ट करनी पावर। पावर आप यहाँ से कोई भी कनेक्ट कर सकते हो, VEE, VDD, VCC। मैंने VEE उठा ली एंड जब इसको आप प्लेस करोगे तो इसकी वैल्यू डिपेंड करेगा कि आपने लास्ट टाइम क्या यूज़ किया था। तो मैंने इसको ये लास्ट टाइम -5 हुई हुई थी वैल्यू, तो मैंने इसको फिर +5 कर दिया ताकि इसको +5 तक ये लिमिट करे। ओके, फंक्शन जनरेटर हम लोग 6 वोल्ट हैं, इसको 3 वोल्ट कर लेते हैं। पीक वैल्यू जो पीक टू पीक आपके पास हो जाएगा ये 6 वोल्ट। इसको हम रन करके देखते हैं। जो येलो वाला पोर्शन है वो आपके पास आ रहा है आउटपुट का और जो रेड पोर्शन है वो आपके पास इनपुट है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं वेव को ताकि क्लियर हो जाए देखने में। अच्छा, अगर आप इसको देखो तो ये बिल्कुल एक्ट कर रहा है जिस तरह आपके पास ये पॉजिटिव लिमिटर है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू सारी आ रही है। अब हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसकी वैल्यू जो आपके पास 1 किलो का पोटेंशियोमीटर है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो जो इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आप देखो कि इसकी वैल्यू जो है आउटपुट के ऊपर वो इंक्रीज़ होती जा रही है। अब आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर आइडिया हो रहा होगा। और अगर आप 1 गो में आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपको हर साइकिल के अंदर इसका जो चेंज है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं 100% पे ले जाता हूँ तो 100% के ऊपर जाके ये तकरीबन 0.7 का ड्रॉप दे रहा है। 0.7 का ड्रॉप माइनस है, बाकी सारा का सारा आउटपुट आपके पास जो इनपुट है वही आउटपुट बनने जा रही है। सो आपने यहाँ से इस पोटेंशियोमीटर को वेरी करके अपनी मर्ज़ी की आउटपुट भी आप सेट कर सकते हो। इसका जो नेगेटिव साइड है जब आप वो इम्प्लीमेंट करोगे तो उसमें जस्ट एक ख्याल रखना कि उसके अंदर यहाँ पर पॉजिटिव 5 वोल्ट कनेक्टेड था तो यहाँ पे आपने नेगेटिव 5 वोल्ट कनेक्ट करना है। सो सर्किट मैं इसी को जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और सिर्फ मैं 2 काम करने हैं। एक तो मैंने डायोड की लोकेशन चेंज करनी है, डायोड की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज करनी है। इसको मैंने कर देना है वर्टिकल, फ्लिप कर देना है, लेकिन पहले मैं कनेक्शन इसको डिसेबल कर दूँ एंड देन मुझे कनेक्शन वापस जोड़ देना है एक येलो वाली वायर के साथ एंड दूसरा ये पोटेंशियोमीटर की एरो के साथ। एंड देन VEE को मैंने डबल क्लिक करना है और उसकी वैल्यू को मैंने -5 कर देना है। मैं देख लूँ, आई थिंक कि हम एक वक्त में एक यूज़ कर सकते हैं। इसकी वैल्यू -5 कर दी है। हम यहाँ से दूसरा सोर्स ले लेते हैं, बल्कि मैं इसमें डबल क्लिक करके इस सोर्स का रिप्लेस कर देता हूँ। अच्छा, ये ऑप्शन यहाँ से दे नहीं रहा है, इसको इसलिए डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हम नई वैल्यू उठा लेते हैं VEE। ओके, एंड इसको यहाँ पे
कनेक्ट कर देते हैं और इस डी की वैल्यू -5 कर देते हैं। सो इसको हम वापस +5 कर देते हैं। सो ये +5 है, ये -5 है। एंड अब इसको रन करके देखते हैं। सो उसका पॉजिटिव साइकिल पूरा आ रहा है, नेगेटिव साइकिल इसका लिमिट होने जा रहा है। और अब हम इसकी वैल्यू को अपनी मर्ज़ी से चेंज करके इसको हम देख सकते हैं कि क्या ये इसकी जो क्लिपिंग की ऑप्शन है या लिमिट की ऑप्शन है ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है नहीं हो रही है। सो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से लैब परफॉर्म करनी है मल्टीसिम के अंदर। इस मैनुअल के अंदर आगे ये आपके पास 4 सर्किट डायग्राम्स आपने बनानी होंगी। ये सर्किट डायग्राम बनाते हुए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वोल्ट्स पर डिवीजन की, टाइम पर डिवीजन की, ये आपने बहुत ध्यान से यहाँ से देख के कॉपी करनी है। ठीक है, वोल्ट्स पर डिवीजन आपने एग्जैक्ट इसको अगर आप यही वैल्यूज़ डायरेक्ट उठा के वहाँ पर प्लेस करोगे तो फिर जहन में रखना कि आपने एज़ इट इज़ ऐसा ही साइकिल बनाने होंगे, तब जाके आपके पास वैल्यूज़ ठीक आएंगी। अदरवाइज़ अगर आप इसको अपनी मर्ज़ी से इसको थोड़ा सा चेंज करते हो तो फिर आपने जहन में रखना कि फिर आपने वहाँ पर भी इसकी वैल्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेट्स से आपको ये ग्राफ पसंद आ रहा है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो फिर इसकी ये जो 3 वैल्यूज़ हैं वो आपने वोल्ट पर डिवीजन और टाइम पर डिवीजन आप लोगों ने अब ये वाला कॉपी करना है। अगर आपने यही ग्राफ कॉपी पेस्ट करने जा रहे हो तो ये इस वैल्यू को आप लोगों ने ध्यान करना है। देन एंड पे आपके पास क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपने सॉल्व करना है। इनके से करेक्ट ऑप्शन आपसे सिलेक्ट करने हैं। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बेशक कमेंट में ले सकते हैं या फिर आप अलग से ग्रुप में बात कर सकते हैं। थैंक यू। और ये पॉज